अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास MD-CAT नाउ। हमारे पास अब क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रह गया है, सबको पता है कि इस बार नेशनल MD-CAT होना है, जिसका मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम को एक यूनिफॉर्म शक्ल दी जाए, एक ही टाइम एक ही डे पे तमाम प्रोविंसेस के अंदर एग्ज़ाम लिए जाए। तो अब क्योंकि इसकी डेट्स को लेके भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, सब बहुत परेशान हैं किस वक्त किस जगह टेस्ट के सेंटर्स पढ़ने हैं, और फिर ये कि डेट क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डेट क्या है, पैटर्न क्या है। तो आई वांट टू टेल यू ऑल कि डेट पे फोकस ना करें, क्योंकि इसी वरी में आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं हर एक से पूछने में। सोशल मीडिया पे स्पेशली फेसबुक ग्रुप्स के अंदर बार बार एक दूसरे की नोटिफिकेशंस पे जाना और एक दूसरे से पूछना डेट कंफर्म हुई। आप अपना वक्त पढ़ाई में लगाएं और सोशल मीडिया को एज अ रिसोर्स यूज़ करें, जिस पे आप अपने MCQs की डेली प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आप कोई एक आध आप न्यूज़ को एक थॉरो जो है वो गुजर के फॉलो कर सकें। इतना ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में ध्यान ना दें कि आपका पढ़ाई से ही फोकस हट जाए। और ये मत दुआ करें कि डेट आगे बढ़ जाए, चाहे वो कोई भी, चाहे वो नम्स का टेस्ट हो, चाहे वो नेशनल MD-CAT हो। ये दुआ हरगिज़ मत करें कि वो डेट आगे बढ़ जाए, बल्कि ये दुआ करें कि आपका वो टेस्ट बहुत अच्छा हो, आपका साल बर्बाद ना हो। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। तो नेशनल MD-CAT, अब हर प्रोविंस का सिलेबस डिफरेंट है, बुक्स के अंदर कुछ वेरिएशंस हैं। तो नेशनल MD-CAT का क्या चीज़ है जो ज़रूर आएगी, तो आज हम जो है वो फॉलो करेंगे कि नेशनल MD-CAT के लिए क्या बेसिक स्टडी टिप्स हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। उस टेस्ट के अंदर वो आ सकती हैं, पहले भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्टों में वो आती रही हैं, एंड दीज आर द मस्ट थिंग्स नेसेसरी कि ये ज़रूर आपको आना चाहिए। चाहे अगर आपके पास ड्यूरेशन कम है, आप सही तरह पहले तैयारी नहीं की है, अब आप क्रैश कोर्सेज कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, आपका टाइम बहुत कम है, आपको ये फिक्र है मेरा ये चैप्टर रह गया, मेरा ये MCQs रह गया, मैंने ये न्यूमेरिकल नहीं किया, मैंने इसको लर्न नहीं किया, मैंने ये फॉर्मूला याद नहीं किया, मैंने ये पॉइंट नहीं किया, मेरी इंग्लिश की वोकैब तो रह गई, मेरी फला की सेंटेंस स्ट्रक्चर रह गई। जब ये तमाम कन्फ्यूजन्स आपके सर पर सवार हो, तो टाइम ड्यूरेशन आप ऑलरेडी कई जगहों पर अपना बांट रहे होंगे। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत जल्दी क्विकली करनी है, और ज़रूर करनी है, क्योंकि ये नेशनल MD-CAT में हर कीमत पे आएंगी ही आएंगी। MCQs किसी भी पैटर्न के हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही होंगी आपकी। तो वो हम आज कर रहे हैं डिस्कस केमिस्ट्री की पार्ट 1 की, इंशाल्लाह पार्ट 2 की, फिज़िक्स की, बायो की और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी हम ज़रूर करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों को फॉलो अप करने के लिए प्लीज़ फॉलो पास MD-CAT नाउ पेज, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। और फिर हम MCQs की डेली प्रैक्टिस भी आपको करवा रहे हैं, वो सब भी आपको मिलेगा। तो फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी व्हेन एवर देयर इज़ एनी अपलोड। इसके अलावा यूट्यूब पे भी पास MD-CAT नाउ का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई चीज़ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी प्रैक्टिस या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो मिस आउट ना हो जाए। तो उसके लिए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 में क्या क्या आपको ज़रूर करना है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर के नाम डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर प्रोविंशियल बेसिस पे, लेकिन कंटेंट यही है। आपके पास चैप्टर है जिसमें आपकी केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स यानी कि जो बेसिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हैं। फिर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक्स, केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशंस का चैप्टर है, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, आपके पास केमिकल काइनेटिक्स है। ये आपका तमाम प्रोविंसेस में सिर्फ टाइटल को चेंज करके, चैप्टर के नेम को थोड़े बहुत वेरिएशन देके, तमाम प्रोविंसेस में यही चैप्टर्स हैं आपके। तो अब किस चैप्टर में से क्या करना है, लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहला आपका चैप्टर जिसमें केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर कैन बी वेरी, बट जिसमें केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को, बेसिक फिनोमेनास को डिस्कस किया गया है, उस चैप्टर से आपको सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास क्या है, आपको पता चलना चाहिए एटॉमिक मास क्या है, आपको पता होना चाहिए मोल क्या है, आपको पता होना चाहिए एवोगैड्रोस नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए स्टिशियोमेट्री क्या है, आपको सारे यूनिट्स पता होने चाहिए, किस चीज़ का क्या यूनिट होता है, आपको पता होना चाहिए STP क्या है,
न्यूमेरिकल्स की आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। समटाइम्स यूनिट कन्वर्जन्स के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन स्टिशियोमेट्री के, कुछ लोग स्टोकियोमेट्री कहते हैं, कुछ लोग स्टिशियोमेट्री कहते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर आने चाहिए। उसमें से 1 या 2 MCQ, 3 भी आ सकते हैं, बट 2 MCQs ज़रूर आते हैं। सारी डेफिनेशंस, सारे यूनिट्स, न्यूमेरिकल्स, ये इस चैप्टर से आपको ज़रूर करना है। अच्छा जी, अब आ जाइए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसका MCQ आता है, यू कैन नॉट स्किप दिस चैप्टर। लेकिन इसमें ज़्यादातर लॉज हैं, लॉज भी हैं, फिर दूसरी चीज़ें भी हैं। आपको सारे लॉज के स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, लॉ का फिनोमेना समझ आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन है। सपोज़ 3 दिन के बाद मेरा टेस्ट है, 2 दिन अब बच गए हैं और मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो अब मैं क्या करूँ? एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ क्या है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, सब्लिमेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्यूजन क्या है, मुझे ये सारी चीज़ें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। डेफिनेशन से एक ज़रूर आता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है पूरे चैप्टर को कवर करें, इट्स अ लेंदी चैप्टर, लेकिन डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती, फिनोमेना कभी चेंज नहीं होता, तो वो डेफिनेशन 1-2 लाइन की आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लॉज आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन लॉ का जो स्टेटमेंट है, लॉ के स्टेटमेंट सेम एज इट इज़ स्टेटमेंट्स में से एक MCQ आता है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब आ जाइए एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो अ बिग एंड अ ह्यूज चैप्टर फ्रॉम द बुक। अगर कोई चैप्टर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर कर लेता है, तो आप समझ लीजिए आधी बुक तो उसकी इन्हीं 2 चैप्टर से हो गई है। 1 क्वार्टर से भी ज़्यादा जो है वो बुक के अंदर यही चैप्टर्स डिस्क्राइब हैं, तो ये भी एक लेंदी चैप्टर है, इससे भी आता है, यू कैन नॉट स्किप दिस। तो इसमें से आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सारे लॉज पता होने चाहिए स्टेटमेंट्स के हवाले से, और आपको डिस्कवरीज स्पेशली पता होनी चाहिए। डिस्कवरीज, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, फेराडेज लॉ में किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, रदरफोर्ड की थ्योरी में किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेंडलीफ ने किस चीज़ की डिस्कवरी को किया था, तो डिस्कवरीज आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। बहुत सारे इस चैप्टर से MCQs निकलते हैं, पार्टिकल से हटके भी, प्रोसीजर्स के और एक्सपेरिमेंटेशन से भी आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ड्यूरेशन शॉर्ट है तो एटलीस्ट ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किससे क्या चीज़ हुई थी, वरना बहुत लेंदी चैप्टर है और इससे बहुत सारे जो है वो निकलते हैं, MCQs बहुत सारे निकलते हैं, आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी लेंदी चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर है, इतने ज़्यादा इससे MCQs नहीं आते जितने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से या एटॉमिक स्ट्रक्चर से आते हैं, लेकिन MCQs बहरहाल इससे आते हैं। तो बॉन्डिंग्स मुझे पता होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए डायपोल क्या है, मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। तो बॉन्डिंग्स मुझे पता होनी चाहिए कि कौन सा बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डायपोलर मूवमेंट क्या है, डायपोल क्या है, मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेकेंडली किस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, मीथेन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इथेन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इथाइलिन के अंदर कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, sp है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इथीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर वो पूछा जा सकता है कि इसमें बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक चीज़ है। पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़ने का कि किस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है, आपके पास टाइम नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन उस स्ट्रक्चर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए ओवरऑल, ये सबको पता होना चाहिए। मीथेन में कौन सी है, sp3 है, sp2 है, sp है, कौन सी है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सिंगल पॉइंट्स के MCQs हैं।
अच्छा, अब इसके बाद फिर आ जाता है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये छोटा सा चैप्टर है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके न्यूमेरिकल लेंदी और बड़े होते हैं, आधे मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकते। तो न्यूमेरिकल्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा नहीं है कि हमेशा आया हो। बट आई विल से डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, क्योंकि आपका एयर बहुत कीमती होता है। और दूसरा ये कि आपके जो इमोशंस, जज्बात जुड़े हुए हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ज़िंदगी सबको बार बार मौका नहीं देती है। सो ट्राई योर बेस्ट, ताकि आपके दिल में कोई शिकवा ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। अगर आपने सब कुछ किया है और फिर नहीं होता, इट मीन्स येस कि मेरी लक थी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपका फेलियर था, तो वो सारी ज़िंदगी आपको गिल्ट रहेगा कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा था, उसी से MCQ आ गए, मेरा इस वजह से नहीं हुआ। एंड हु नोज़ नेक्स्ट ईयर क्या होगा, किसने देखा है कि अगले साल आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, अगले साल दोबारा आप कर सकेंगे। आपके फाइनेंशियल हालतें, आपकी घरेलू पेरेंट्स वगैरह आपके इस डिसीजन में शामिल हैं कि हाँ भाई तुम 1 साल और टाइम लो। हो सकता है कि पेरेंट्स बोले यार क्यों अपना वक्त बर्बाद करो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। फिर आप उसमें भी बढ़ गए, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगले साल आप उसी दिल से पढ़ें जिस दिल से आपने किया है, या आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले। फिर व्हेन यू रिपीट इट, तो मार्क्स डिडक्शन भी होती है रिपीटेशन की। मार्क्स डिडक्ट होने का मतलब ये है कि अब आप टेस्ट और अच्छा करें, क्योंकि आपकी परसेंटेज का जो आपका वेटेज है उसमें से भी आपके मार्क्स कम हो गए, तो अब आप और मेहनत करें। आई एम नॉट सेइंग कि रिपीटर्स कर नहीं सकते, रिपीटर्स ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनके चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं कि एक तो सबसे पहली बड़ी बात कि आप पहली दफ़ा बुक नहीं पढ़ रहे, आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपकी टिप्स पे होंगे जो न्यू कमर्स अभी याद कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, यू हैव एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने पहले भी बहुत MCQs की प्रैक्टिस की है, अभी भी आप कंटिन्यूसली MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो एक टेस्ट का डर होता है कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, देते हैं टेस्ट बैठ के, वो जो एक टेस्ट का डर होता है, या आप अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे उस टाइम ड्यूरेशन का जो एक डर होता है कि टाइम चल रहा है, मुझे इसमें सारे MCQs करने, वो डर आप पहले फेस कर चुके हैं। तो यू विल नॉट पैनिक, यू विल नॉट वरी, जैसे कि अभी इस ईयर के लोग होंगे। और ग्रिप में बहुत सारे पॉइंट्स आपके होंगे क्योंकि आप कर चुके हैं पहले। तो आई एम नॉट सेइंग कि रिपीटर्स कैन नॉट डू, आई एम जस्ट सेइंग कि अगला साल किसने देखा है, तो जो करना है दिल मार के, जान मार के, इसी ईयर इसी टाइम करना है। सो आई विल नॉट से यू स्किप दिस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर्स है, जस्ट डेफिनेशंस आप कर लें, बहुत है। लेकिन फिर भी आप, मैं ये कहूँगी यू हैव टाइम, अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप उसको पूरा करें। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड माई फेवरेट चैप्टर, और इससे बहुत MCQs 2010, 2011 में आते रहे हैं। ये चैप्टर भी नेशनल MDCAT से कभी नहीं निकलेगा, MCQ ज़रूर आएगा। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन से हट के, इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये सब तो कॉमन है जो पता ही होना चाहिए। लेकिन इन सब से हट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपकी एप्लीकेशंस ऑफ केसी है, कि केसी को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ली शटलियर प्रिंसिपल एंड ऑल दैट। तो इसको, एप्लीकेशन ऑफ केसी को स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर कीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को करने की कोशिश कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आए, क्योंकि इससे 2 या 3 MCQs आते हैं आपके, और नेशनल MDCAT में भी आएंगे, इस टॉपिक से ज़रूर आएंगे। I am not the one who is preparing the test, but I have experience, so I can tell you what is necessary. क्या आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्या आ सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, मगर there is no shortcut, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इस वीडियो को करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो लास्ट मोमेंट्स पे, लास्ट डेज़ में क्या है जिसको आप ज़रूर रिवाइज़ कर लें, क्या है जिसको आप ज़रूर कर लें। नहीं किया है, वो चैप्टर स्किप कर दिया है, तो उसको, उसमें से एटलीस्ट ये चीज़ आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो का मकसद ये है। इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये कर लें बस जी 5 ईयर की तरह है, ये कर लिया आपका बोर्ड का पेपर निकल जाएगा। नो, इसी 5 ईयर और रट्टा सिस्टम की वजह से इस मुल्क की एजुकेशन का सिस्टम ख़राब हुआ है। एंड आई टोटली एग्री कि एक नेशनल MDCAT होना चाहिए, ताकि तमाम प्रोविंसेस की जो इंटेलेक्ट है वो सेम लेवल पे आए, एजुकेशन लेवल सेम आए, और हर एक को सेम लेवल ऑफ नॉलेज हासिल करने का और अपने स्किल्स को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिले। डिसीजन लेने में गवर्नमेंट ने देर कर दी है,
दिस इज़ रॉन्ग, बहुत पहले हो जाना चाहिए था और पीएमडीसी को स्टे करना चाहिए था रेदर देन कि आप लास्ट मोमेंट्स पे और आखिर में बच्चों को एक और कन्फ्यूजन में डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि जी पीएमसी अब चलेगा। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ पीएमसी। आई थिंक पीएमडीसी वाज डूइंग वेरी गुड सिंस मैनी ईयर्स। लेकिन हाँ, अगर उन्हें एलेबरेट करना था, हमारे पास डेंटिस्ट ज़्यादा हो गए हैं, डेंटल एजुकेशन की फील्ड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उसको संभालने के लिए एक अलग बोर्ड, स्पेशलाइज बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्पेशलाइज बोर्ड का ज़माना है, पूरी दुनिया में स्पेशलिटी चल रही है। तो ठीक है, मगर उसका डिसीजन भी बहुत पहले लेना था। इस वक्त के लिहाज से आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ गुड डिसीजन। ओके, अच्छा, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी लेंदी चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, ड्राई चैप्टर है, टेक्स अबाउट एनर्जी, कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें से भी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, फिनोमेना या डेफिनेशन समवॉट की कौन सी चीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। अगर ये ग्रिप, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इस जगह पे इंसान होता है जब एमसीक्यूज़ के अंदर एक रिएक्शन लिखा हुआ आ जाता है और बताते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, या किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं या चार्ज पूछ लेते हैं उससे। तो ये सबसे टफेस्ट है, लेकिन ये आप कर जाते हैं, बेस्ट यू कैन डू इन दिस चैप्टर। कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, ये अगर आप इस चीज़ पे आपकी ग्रिप आ जाती है कि आप फाइंड आउट कर सकें, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकें, रिडक्शन कहाँ हो रही है ये बता सकें, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड अगेन प्लीज़ फॉलो पास MDCAT नाउ पेज, क्योंकि इस पे हम अभी वीडियोस भी आपको अपलोड करेंगे, एमसीक्यूज़ का मटेरियल भी अपलोड करेंगे, जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड और ये बहुत सारे आपको इक्वेशंस की प्रैक्टिस आपकी ज़रूर हम कराएंगे। फिर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के भी जो स्टडी गाइड्स हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी हैं, वो भी आपको हमारे पेज पे मिलेंगे। फिर टिप्स हैं, लास्ट मोमेंट एक्टिविटीज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, सो डू सब्सक्राइब दैट। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स इज़ ऑल्सो शॉर्ट चैप्टर। आई विल से पूरा कर लीजिए, मत छोड़िए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये चैप्टर। इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, याद भी माइंड में रह जाता है बहुत इजीली। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रेट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, पेजेस 1-2 पेजेस से ज़्यादा है, लेकिन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, याद करने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई मीन के पॉइंट्स को अपने माइंड में रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट वाला जो टॉपिक है ये नेसेसरी है इस चैप्टर का। सब कुछ इन फैक्टर्स के अंदर ही है, जो भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो सब इन फैक्टर्स के अंदर ही है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप दिस चैप्टर। इसको हमने तमाम चीज़ों को अगेन एज अ शॉर्टकट आपके लिए नहीं कहा है। कहने का ये मकसद है कि प्लीज़ एटलीस्ट ये ज़रूर पता होने चाहिए। तो केमिस्ट्री के 25 to 50% MCQs आपके इन चीज़ों से निकल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आप पूरी बुक को कवर कर सकें, आप आखिरी वीक में रिवाइज़ कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूर रिवाइज़ करें। इन सबको करने में एक दिन भी आपका नहीं लगेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसके अलावा अपनी क्यूरीज़ के लिए, हमारे साथ काउंसलिंग सेशंस के लिए, या अगर आपने इससे पहले तैयारी कैरी ऑन नहीं की है, सही तरह नहीं की है, यू डोंट हैव प्रॉपर टीचर्स, instructors that are guiding you, you are facing problem, leave them rather than destroy your year and join our crash courses। उसके लिए हमारे इंस्ट्रक्टर्स से और रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग के लिए you can contact us on mystudent011@outlook.com। See you in the next videos also, and best of luck।